आपको याद होगा रशिया ने पाकिस्तान में स्टील मिल की इंडस्ट्रीज लगाई थी। हाँ, बड़े लेवल की इंडस्ट्री थी। लो वो हम अमेरिका के साथ मिले, अमेरिका के साथ जपियां डाली, रशिया को दुश्मन बना लिया। करोड़ों अरबों खरबों रुपए का डॉलर्स का नुकसान हुआ पाकिस्तान को। आज चाइना ने भी हाथ उठा लिए। अगर पाकिस्तान अड़ जाता है कि हिंदुस्तान नहीं है, आप याद रखेगा हिंदुस्तान नहीं है तो पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी भी नहीं वो होने देंगे, ये भी याद रखेगा। और बड़ी प्रेडिक्शन मैं करता हूँ, आपको ये याद रखिएगा, चैंपियन ट्रॉफी होगी पाकिस्तान में होगी। पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल के ऊपर मान जाएगा। आप लिख लीजिए, साइन करवा लीजिए। लेकिन इंडिया नहीं आएगा, इंडिया नहीं आएगा। पाकिस्तान हाइब्रिड के ऊपर जो है ना डील कर लेगा। अच्छा डील करेगा, अच्छा उसकी डील क्या होगी? या तो पाकिस्तान डॉलर के ऊपर जो है ना खामोश हो जाएगा, या पाकिस्तान की उधर शर्त ये होगी जी अगर हम हाइब्रिड मॉडल के साथ मैच खेलते हैं हिंदुस्तान से, तो हिंदुस्तान में जो भी सीरीज होगी हम भी हिंदुस्तान में नहीं खेलेंगे, हम हाइब्रिड मॉडल पे आएंगे और एंड यही होगा। आप भी देख लीजिएगा भाई, मार्केटें बंद करवाई हुई है, पुलिस फिर रही है। और बताओ भाई कि आम आदमी की जिंदगी क्या है इधर पुलिस राज है या गुंडा राज है? हमें नहीं, यह हुकूमत राज है। कौन सा राज चल रहा है? अवामी राज नहीं है। मुल्कों में अवामी राज होते हैं। पावर में आपको बताता हूँ कि हिंदुस्तान ने उस कंट्री को, अफ्रीका को बताया कि हमारे मुल्क में इस बंदे ने धमाके किए या लोगों की जान जाया की, तो इसको पकड़ना है। उधर की सिक्योरिटी अदारों ने या उधर की एजेंसीज ने उसे पकड़ के हिंदुस्तान के हवाले किया। इसे कहते हैं हिंदुस्तान की गुडविल, उसकी पावर कहते हैं। पाकिस्तान को देख लें, पाकिस्तान में आज तक हुकूमतें लूट के और बहुत से ऐसे टेररिस्ट जो हैं वो पाकिस्तान में तबाही करके, और सर आप अल्ताफ हुसैन साहब का तो नाम सुना होगा, लंदन में बैठे हुए हैं। उनके ऊपर पता नहीं कितने 100 लोगों का मुकदमा है, कितने 100 लोगों को मार दिया है। पाकिस्तान ने नाक रगड़ ली बरतानिया से उसे लाने के लिए। क्या ला सके वो बरतानिया से? लोग कहते हैं धरने वाले हार गए। देखे मैं पीटीआई का नहीं हूँ, मैं किसी भी पार्टी का नहीं हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ। तो मैं ये बता रहा हूँ कि धरने वाले लोगों की जगह पे उधर अमेरिकन फोर्सेस भी होती ना, तो वो भी कामयाब नहीं हो सकती थी, क्योंकि चारों तरफ से आपने घेरा हुआ था उन्हें उसके बीच में। ठीक है, अच्छा फिर पुलिस पकड़ के ले गई है? हाँ जी, किसे? मेरे लड़के को बात नहीं, मैं उनसे छुड़वा लूँ। अगर आप कहते हैं यहीं पे वाइंड अप नहीं, आप पूरा करें, मैं छुड़वा लूंगा। उसने को वो दहशतगर्द है, उसने कोई बम फाड़ दिया है कहीं। वो हम बिजनेस करते हैं, हमें बिजनेस नहीं करने दिया जाता। देखिए आप मेरे मुंह से निकलवाना चाह रहे हैं, मैं अपने मुंह से नहीं निकालना चाह रहा। किसी के साथ डील होगी इमरान खान साहब की, और उस डील में ये डिसाइड होगा कि डी चौक में जितने लोग मरे हैं, जो कुछ भी हुआ है, आपने इसके ऊपर बात नहीं करनी और हमें बुरा भला नहीं कहना। और गवर्नमेंट को आप जो मर्जी करो, आप फाइट करो, आप लड़ाई करो, तो हम आपको घर भेजते हैं, आप घर चले जाओ। ये डील होगी, 3 महीने बाद आपको इमरान खान साहब बनी गाला में नजर आएंगे। कभी हिंदुस्तान की पॉलिसीज देखी है आपने कि पिछले 20-25 साल में उसकी क्या पॉलिसीज थी? और मेरे भाई दुश्मन से भी सीख लेना चाहिए। हिंदुस्तान तो हमारा हमसाया है, हमारा नेबर है, हम उससे नहीं सीख सके। हमने एक भी पॉलिसी नहीं ली हिंदुस्तान से। हिंदुस्तान भी कर्जई था किसी दौर में, हिंदुस्तान ने भी कर्जा लिया। आज वो दुनिया का अमीर तरीन मुल्क बन के बैठा हुआ है, और हम कर्जों में ऐसा फंसे कि हम अपने मुल्क को बेचने पे तुले हुए हैं। देखिए अभी बांग्लादेश का रिसेंटली आपको याद होगा कि हिंदुओं के साथ क्या जुल्म हो रहे थे बांग्लादेश में। अभी फिर जुल्म हुए हैं हिंदुओं के साथ। उनके मंदिर में या उनके जो पुजारी हैं उनको डिस्टर्ब किया गया, स्वामी को बड़ा डिस्टर्ब किया गया, अभी भी हुए हैं। लेकिन हिंदुस्तान ने उन्हें कैसी मार दी, आप इस चीज को देखें। देखिए आईपीएल के बीच में बांग्लादेश की पूरी टीम, इवन के और बहुत से खिलाड़ी खेला करते थे, अच्छे प्लेयर, और आईपीएल से बड़े लाखों करोड़ों डॉलर कमाए उन लोगों ने। लेकिन इस बार आईपीएल में उन्होंने एक भी बंगाली प्लेयर नहीं लिया। ये होते हैं गैरतमंद लोग कि देखें आप हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं, हमने आपको डिस्टर्ब कर दिया। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। आबिद भाई हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत ही बड़ी खबरों के ऊपर आज हम ये वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, डिस्कशन करेंगे आबिद भाई के साथ। सी पैक, जिसे ये पाकिस्तान में कहा जा रहा था 10-15 साल से गेम चेंजर होगा। अफसोसनाक और हैरान करने वाली खबर है कि चाइना ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को वार्न कर दिया, लास्ट वार्निंग दे दी है कि हम सी पैक के इंडस्ट्री के ऊपर मजीद काम नहीं करेंगे, पाकिस्तान में से प्रोजेक्ट को उठा के ले जाएंगे। उसकी रीजन क्या है ये इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही साथ एक बड़ी खबर ये है कि इंडिया का मोस्ट वांटेड सलमान खान, जिसे जो लश्कर तैयबा का कोई लीडर कहा जाता है, उसे अफ्रीका से रेस्ट किया गया। ना सिर्फ रेस्ट किया गया बल्कि इंडियन गवर्नमेंट अपने कंट्री में लेकर आई है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, इसके ऊपर बात करेंगे। और आईसीसी की तरफ से जो इस टाइम खबरें चल रही हैं, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी या नहीं होगी, इंडिया आएगा या नहीं आएगा, इसके ऊपर भी आबिद भाई से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। हालचाल को छोड़ो यार चोई साहब,
अभी आपने चाइना की एक बात की है, जरा वो वाली बात करो। हाँ। आपने कहा कि चाइना ने पाकिस्तान को वार्निंग दी है, आप सही बात करें, चाइना ने पाकिस्तान को वार्निंग नहीं दी है, चाइना ने पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को धमकी लगाई है और उसने साफ साफ ये बात कर दी है कि भाई अब हम आपसे अक चुके हैं। हकीकत जो है वो बयान कीजिए जो साहब, ये बातों को घुमा के स्टोरी बना के ये ना करें, आप सच बताएं, क्योंकि आपका काम ही सच और आप बताते सच हैं। देखें, चाइना ने हमारे साथ सी पैक के ऊपर टोटल बता दिया है कि जो भी इंडस्ट्रीज थी, जो भी मामला थे, वो सारा हम आपके साथ अब ऑफ करने जा रहे हैं। किस चीज को लेके ऑफ करने जा रहे हैं? सिक्योरिटी पर्पस के ऊपर। जो हिंदुस्तान रोता है सिक्योरिटी पर्पस पाकिस्तान को लेके, दुनिया की और कंट्री रोती हैं। अब चाइना जो आपका आयरन फ्रेंड था, जप्पी वाला फ्रेंड था, दोस्त था ना, उसने भी साफ साफ इस चीज को लेके आपको धमकी लगा दी हुई है कि आपके यहाँ सिक्योरिटी के मामला बेहतर नहीं है, क्योंकि उनके इंजीनियर्स मरते हैं। आप यार इसको छोड़ो, आप रशिया की तरफ जाओ। आपको याद होगा रशिया ने पाकिस्तान में स्टील मिल की इंडस्ट्रीज लगाई थी, बड़े लेवल की इंडस्ट्री थी। लो, वो हम अमेरिका के साथ मिले, अमेरिका के साथ जप्पियां डाली, रशिया को दुश्मन बना लिया, करोड़ों अरबों खरबों रुपए का डॉलर्स का नुकसान हुआ पाकिस्तान को। आज चाइना ने भी हाथ उठा लिए, उधर से आपके साथ रशिया ने हाथ उठा लिए। तो आने वाला फ्यूचर क्या नजर आ रहा है पाकिस्तान के बीच में, ये भी देखिए जो साहब आप। ठीक हो गया, बिल्कुल। ये जो एग्जांपल दी गई है रशिया की, नो डाउट स्टील मिल कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं था। जो इस चीज को जानते हैं पाकिस्तान स्टील मिल्स को, ये थोड़ा आइडिया होगा, उन्हें आइडिया होगा कि भाई कितना बड़ा प्रोजेक्ट था और कितना पाकिस्तान को नुकसान हुआ, जो कि हमने अफगानिस्तान में जो अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट थी, रशिया के अगेंस्ट जो भी हमारी गवर्नमेंट ने काम किए या नहीं किए उसकी वजह से। अच्छा आबिद भाई, चाइना अगर चल जाता है, आपको लगता है कि भाई चाइना भी अगर हाथ उठा लेगा, पीछे हमारे साथ रहेगा कौन? क्योंकि देखने वाली बात यह है, हम तो 10 साल से कह ही रहे हैं सी पैक देख लेना पाकिस्तान की। सी पैक को हम लोग गेम चेंजर समझ रहे थे, हम लोग समझ रहे थे सी पैक पता नहीं किस बला का नाम है, किस चीज का नाम है। देखिए सी पैक, हम लोग, हमारे बच्चे या हम लोग 20-30 साल से सिर्फ सी पैक ही सुन रहे हैं, बन रहा है। देखें, वो ये होता है कि जब आप रेस में भाग रहे होते हैं ना, और सिर्फ आप झूठे दावे करते हैं मैं जीत जाऊंगा, तो ऐसे जीता नहीं जाता। सी पैक जब आपका बनता हुआ नजर ही नहीं आ रहा, कंप्लीट होता हुआ नजर ही नहीं आ रहा, चापार पोर्ट जो हिंदुस्तान बना रहा है उसके सामने, वो कामयाबी से चल भी पड़ा हुआ है। तो हमारे सी पैक का कोई स्टोरी नजर ही नहीं आ रही है। देखिए, सी पैक को हम लोगों ने गेम चेंजर समझा था, अब सी पैक भी हमारे हाथ से निकल गया। और देखिए, अगर सी पैक बन भी जाता तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान को कोई फायदा था, क्योंकि परसेंटेज अगर आप निकालते हैं तो सारे परसेंटेज चाइना के पास थे, हमारे पास कुछ भी नहीं था। देखिए, इस जगह का मैं मालिक हूँ, इसके ऊपर अगर मैं बिल्डिंग बनाता हूँ, किसी के साथ मिलकर बनाता हूँ, तो उस बिल्डिंग का मालिक मैं ही रहूंगा। लेकिन मेरा पाकिस्तान, मेरी जमीन, सी पैक ही उसका चाइना का, और मालिक भी चाइना, हम लोग उसके मालिक नहीं है। तो ऐसा सी पैक हमें चाहिए भी नहीं था। ठीक हो गया। और एक रीजन ये भी बताई जाती है, जो मेन रीजन समझी भी जाती है, कि भाई चाइनीज, जैसे आबिद भाई ने बताया, चाइनीज जो इंजीनियर थे या उनके जो यहाँ पे लोग काम कर रहे थे, वर्कर, उनको जो सिक्योरिटी का इशू था। देखें, सिक्योरिटी के इशू से याद आया, इंडिया में 26/11 हुआ, बम्बई अटैक हुआ, बड़ी मैं जबरदस्त बात बताने वाला हूँ। 20 साल ऑलमोस्ट हो गए, 19, 20, 21, 22 साल हो गए हैं, आज भी वो नहीं भूले। वो कहते हैं जहां पे भी जो उसमें इन्वॉल्व थे, जहां पे भी होंगे हम पकड़ के लाएंगे और सजा देंगे, घर में घुस के मारेंगे जहां पे भी मिलेगा। उन्होंने ना सिर्फ कहा, अफ्रीका में उन्होंने एक सलमान खान नाम का टेररिस्ट है, बहुत बड़ी ये खबर है, ठीक है, उसे अफ्रीका की किसी कंट्री में अरेस्ट किया गया और अरेस्ट करके कहाँ लाया गया? इंडिया में पहुंचाया गया। जो साहब, इसे कहते हैं पावर। मैं आपको बताता हूँ कि हिंदुस्तान ने उस कंट्री को, अफ्रीका को बताया कि हमारे मुल्क में इस बंदे ने धमाके किए या लोगों की जान जाया की, तो इसको पकड़ना है। उधर की सिक्योरिटी अदारों ने या उधर की एजेंसीज ने उसे पकड़ के हिंदुस्तान के हवाले किया। इसे कहते हैं हिंदुस्तान की गुडविल, उसकी पावर कहते हैं। पाकिस्तान को देख लें, पाकिस्तान में आज तक हुकूमतें लूट के और बहुत से ऐसे टेररिस्ट जो हैं वो पाकिस्तान में तबाही करके, और सर आप अल्ताफ हुसैन साहब का तो नाम सुना होगा, लंदन में बैठे हुए हैं, उनके ऊपर पता नहीं कितने 100 लोगों का मुकदमा है, कितने 100 लोगों को मार दिया है। पाकिस्तान ने नाक रगड़ ली बरतानिया से उसे लाने के लिए। क्या ला सके वो बरतानिया से? रोजाना उसके इंटरव्यू आते हैं, रोजाना उसकी बातें सुनने को मिलती हैं, इवन कि उसकी पार्टी को भी बैन कर दिया गया है। लेकिन हमारे अंदर जुर्रत नहीं है अल्ताफ हुसैन को पाकिस्तान लाने की। तो हिंदुस्तान की पावर और दुनिया से तल्लकात, ये देखें कि वो कितना बड़ा टेररिस्ट अपने मुल्क में लेके आए, तो ये अचीवमेंट है भाई। और उनके लोगों के क्या दिलों को ठंडक पहुंचेगी, इस चीज को देखिए। ठीक हो गया। फिर ऐसे दूसरे कंट्रीज भी देखते हैं कि हाँ भाई, अगर इनके यहाँ पे सिक्योरिटी का ये इशू हुआ था तो उन्होंने उसके ऊपर बड़ा सख्त एक्शन भी लिया है। हम कहते हैं हम तो टेररिस्ट की बात छोड़े, हम दहशतगर्दों की बात छोड़े, हम तो अपने हीरोज जिन्हें हम कहते हैं, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को क्या कहते हैं? आफिया सिद्दीकी को पाकिस्तान का हीरो कहा जाता है। उन्हें नहीं हम ला सके पाकिस्तान में, हमने पाकिस्तान के दहशतगर्दों को। और डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को मैंने कई गवर्नमेंट चेंज होते हुए
देखी हैं। और हर एक वो ने यही चूरन वो बेचा। इलेक्शन में जब वो इलेक्शन की कैंपेन कर रहे होते तो वो कहते डॉक्टर आफिया सिद्दीकी हमारी बेटी है, हमारी बहन है, हाँ। हम अमेरिका के बीच में से उसे निकाल के लेके आएंगे। लो हुकूमतें भी चेंज हुई, पार्टियां चेंज हुई, लोग चेंज हुए, आफिया सिद्दीकी आज भी अमेरिका की जेल के बीच में सड़ रही है। कोई जिम्मेदार नहीं, कोई बुलाने वाला नहीं है, क्योंकि इन लोगों को सिर्फ अपनी पड़ी हुई। भाईजान आप कुछ दिन पहले डी चौक में चले जाएं, डी चौक में इस्लामाबाद में क्या हुआ, लोगों की जानें गई, उधर बर्बाद करके रख दिया। चौधरी साहब मेरी बात सुनो, जहां पे वो धरने वाले एहतजाज वाले लोग थे ना, वो ऐसे गोल सिस्टम था, उसके बीच में लोग थे और चारों तरफ ऊपर फोर्सेस थी, उसमें पुलिस भी थी, उसमें आर्मी भी थी, उसमें मुख्तलिफ किस्म की फोर्सेस थी उसके बीच में। अब मुझे ये बताएं, लोग कहते हैं धरने वाले हार गए। देखे मैं पीटीआई का नहीं हूं, मैं किसी भी पार्टी का नहीं हूं, मैं पाकिस्तानी हूं। तो मैं ये बता रहा हूं कि धरने वाले लोगों की जगह पे उधर अमेरिकन फोर्सेस भी होती ना, तो वो भी कामयाब नहीं हो सकती थी, क्योंकि चारों तरफ से आपने घेरा हुआ था उन्हें उसके बीच में। ठीक है, अच्छा फिर पुलिस पकड़ के ले गई है? हाँ जी, किसे? मेरे लड़के को कोई बात नहीं, मैं उनसे छुड़वा लूँ। अगर आप कहते हैं यहीं पे वाइंड अप नहीं, आप काम पूरा करें, मैं छुड़वा लूंगा। उसने को वो दहशतगर्द है, उसने कोई बम फाड़ दिया कहीं, वो हम बिजनेस करते हैं, हमें बिजनेस नहीं किए करने दिया जाता। हम मुद्दे के ऊपर आए। इस्लामाबाद प्रोटेस्ट में तो नहीं था कि आज उठा लिया गया? नहीं, हम हमारे काम कारोबार की वजह से हो रहे सारे मामले। एक ये चीज है, चले ये बीच में खबर है, बुरी खबर है आबिद भाई के लिए कि भाई इनके वर्कर को पुलिस अभी उठा के ले गई है, इन्हें खबर मिली है। चले जाएंगे इसके बाद वहाँ पे भी। आबिद भाई क्या कहना चाहेंगे, हमारे पाकिस्तान के मिनिस्टर कैसी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि अगर हमें अमेरिका की तरफ से प्रेशर आएगा कि इमरान खान को छोड़ो तो हम बदले में कहेंगे आप आफिया सिद्दीकी को। मतलब ये कोई लॉजिक बनता है? अजीब बातें यार, अजीब बातें। देखें मैं आपको बताता हूँ हकीकत क्या। चौधरी साहब ये गिन लें, अपने उंगलियों के ऊपर दिन गिन लें। 3 महीने बाद इमरान खान साहब अवाम में होंगे, बनी गाला अपने घर में होंगे, या फिर प्रेडिक्शन कर रहे हैं? चौधरी साहब मैं बहुत बड़ी प्रेडिक्शन कर रहा हूँ और मैं पूरी जिम्मेदारी से प्रेडिक्शन कर रहा हूँ। 3 महीने बाद इमरान खान साहब बनी गाला में होंगे और उनकी डील हो जाएगी चौधरी साहब। अच्छा। और वो डील होने जा रही है। लेकिन कहा यह जाता है खान ऐसा बंदा जो डील करेगा ही नहीं। अगर डील करनी होती तो इमरान खान अभी इतने महीने साल ना, आप समझ रहे हैं कि उसकी डील होनी है गवर्नमेंट के साथ। हाँ। पाकिस्तान के वजीर आज़म। डील होगी किसके साथ? तो वही मैं बता रहा हूँ, आप तो समझते नहीं, आपको नहीं पता डील किसके साथ होनी है। अच्छा। और गवर्नमेंट कौन है, गवर्नमेंट को क्या समझते हैं लोग, इस वजीर आज़म को क्या समझते हैं लोग, आपको भी पता है कि डील किसके साथ होनी है। और जो भी डील देखे, आप मेरे मुंह से निकलवाना चाह रहे हैं, मैं अपने मुंह से नहीं निकालना चाह रहा। किसी के साथ डील होगी इमरान खान साहब की, और उस डील में ये डिसाइड होगा कि डी चौक में जितने लोग मरे हैं, जो कुछ भी हुआ है, आपने इसके ऊपर बात नहीं करनी और हमें बुरा भला नहीं कहना। और गवर्नमेंट को आप जो मर्जी करो, आप फाइट करो, आप लड़ाई करो, तो हम आपको घर भेजते हैं, आप घर चले जाओ। ये डील होगी। 3 महीने बाद आपको इमरान खान साहब बनी गाला में नजर आएंगे। ठीक है भाईजान, आपको क्या लगता है 3 महीने बाद इमरान खान साहब आ जाएंगे? जी इंशाल्लाह, क्यों नहीं, इंसाफ होना चाहिए। ठीक है, इंसाफी नहीं होनी चाहिए, मुल्क में इंसाफ मिलना चाहिए। नहीं, इंसाफ तो मैं कहता हूँ हर एक को मिलना चाहिए, लेकिन ये जो माहौल इधर बना हुआ है, कोई कहता है जी अफगानिस्तान से लोग आके दहशतगर्दी करके चले गए, कोई किसी पे इल्जाम लगा देता है। हम अपने घर में खुद क्यों नहीं अपने आप को ठीक कर रहे? बिल्कुल, सबको चाहिए कि जो जालिम लोग हैं उनके साथ नहीं देना चाहिए, उनके साथ। आपने लफ्ज बोला है कि अफगानी आए और दहशतगर्दी करके मैंने चले नहीं गए। बोला, ये हमारी गवर्नमेंट कह रही है। ये हमारे जो वजीर दाखिला है ना, वो ये कह रहे हैं कि अफगानी आए और वो दहशतगर्दी की, उन्होंने इमरान खान के जुलूस में वो शामिल हुए। आपको याद होगा कि अफगानिस्तान अमेरिका के साथ 20 साल जंग लड़ता रहा और सुपर पावर उनसे जंग नहीं जीत सका। अफगानी आए होते तो क्या अफगानी भाग जाते उधर से? अब कभी सोचिए इस बात को, अफगानी आपसे पूरी फाइट करते, पूरा मिलते आपको। वो अफगानी नहीं थे, वो पाकिस्तानी पठान थे भाईजान। और दूसरी एक और चीज आपको बताता हूँ, इस्लामाबाद में नई खबर बताने लगा हूँ, इस्लामाबाद में अफगानियों को बैन कर दिया गया। ये लेटेस्ट खबर है। अब मुझे ये बताएं कि अफगानिस्तान को आपने क्या मैसेज दिया? कभी सोचिए आप कि अफगानिस्तान को हमने ये मैसेज दिया कि आपके अफगानियों को हमने इस्लामाबाद में बैन कर दिया। जो अफगानी हमारे साथ पहले नफरत कर रहे हैं, जो हमें बुरा समझ रहे हैं, क्या वो अफगानी हमें अच्छा समझेंगे? क्या उनकी न्यू जनरेशन के जो बच्चे हैं, जो पढ़ने वाले हैं स्कूल कॉलेज में, जो इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, अफगानिस्तान के बच्चे या कोई अफगान बच्चे पढ़ते हैं, वो तो कहेंगे कि यार ये हम इस्लामाबाद में एंटर नहीं हो सकते। कल को हम इसका लॉजिक ये बता देंगे, कल को जब वो हमारे अगेंस्ट कोई स्टेटमेंट देंगे ना, हम कहेंगे ये देखो ये इंडिया के साथ मिला हुआ है, ये अफगानिस्तान इंडिया से मिलकर हमारे खिलाफ बात कर रहा है। हम खुद नहीं देख रहे कि जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारा इस टाइम जो हमारा मुल्क की सिचुएशन हुई है ना, जो हमारी सिचुएशन है, जैसे हम कर्जों में फंसे हुए हैं, हम भूख में फंसे हुए हैं। अच्छा, जब कर्जों में और भूख में कोई मुल्क फंसता है ना, तो उसकी कोशिश होती है कि मैं तमाम दुनिया के साथ अपने तल्लुकात बेहतर करूं, तिजारत करूं, कि मेरे मुल्क में सरमायाकारी आए, मेरे मुल्क में डॉलर आए, मेरे मुल्क में पैसा आए। और हम लोग पता नहीं भुगला गए हैं कि हमें समझ ही नहीं आ रही
कि हम अपने नेबर के साथ भी दुश्मनियां बनाई जा रहे हैं। इवन के दाएं बाएं के साथ अफगानिस्तान हमारा दुश्मन, इंडिया के साथ हमारी दुश्मनी, चाइना के साथ हमारी नाराजगी, और उसके बाद और ईरान के साथ तो वैसे ही हमारे मामला बड़े खराब चल रहे हैं। तो मुझे ये बताएं पीछे रह कौन गया है, किसके साथ तल्लुकात अच्छे? अमेरिका आपको अच्छा नहीं समझता। अमेरिका ने अभी तक स्टेटमेंट ही नहीं दी पाकिस्तान की मौजूदा सिचुएशन के ऊपर, अभी तक स्टेटमेंट ही नहीं दी। जी हाँ, तो उसके लिए हमें खुद मुख्तियार होने की जरूरत है चौधरी साहब। जब तक हमारे ऊपर जो लीडर हैं ये अक्लमंद समझदार नहीं बैठेंगे। देखें हिंदुस्तान की हम बड़ी एग्जांपल देते हैं कि हिंदुस्तान हमारे से आगे निकल गया, उसने बड़ी तरक्की कर ली, उसकी इकोनॉमी दुनिया में मजबूत तरीन इकोनॉमी बन गई है। लेकिन कभी हिंदुस्तान की पॉलिसीज देखी है आपने कि पिछले 20-25 साल में उसकी क्या पॉलिसीज थी? और मेरे भाई दुश्मन से भी सीख लेना चाहिए। हिंदुस्तान तो हमारा हमसाया है, हमारा नेबर है, हम उससे नहीं सीख सके। हमने एक भी पॉलिसी नहीं ली हिंदुस्तान से। हिंदुस्तान भी कर्जई था किसी दौर में, हिंदुस्तान ने भी कर्जा लिया, आज वो दुनिया का अमीर तरीन मुल्क बन के बैठा हुआ है। और हम कर्जों में ऐसा फंसे कि हम अपने मुल्क को बेचने पे तुले हुए हैं। और भाई आप देखें ना कि हमने क्या क्या कुछ तो गिरवी रखवा दिया अपने मुल्क का। क्या छोड़ा हमने हमारे मुल्क में? ना हमारे मुल्क में सोना है, ना हमारे मुल्क में गैस है, ना हमारे मुल्क में पेट्रोल है, ना हमारे मुल्क में बिजली है, ना हमारे मुल्क में आटा। ईच एंड एवरीथिंग यार, कोई चीज नहीं है। आप तलीम को देख लो, तलीम किस किस्म की है। आज से 20 साल 30 साल पुरानी स्टडी हमें कराई जो जाती है, कोई जदीद टेक्नोलॉजी नहीं। हर चीज का एक नया वर्जन आता है। हमारी तलीम में क्या नया वर्जन आया मुझे आप बता दीजिए। आज भी वो दुश्मनी हमारी तलीम में पढ़ाई जाती है, हमारे बच्चों को दुश्मनी सिखाई जाती है। हमें चाहिए अपने बच्चों को आईटी सिखाना, हमें चाहिए अपने बच्चों को जदीद टेक्नोलॉजी के बारे में बताना कि हम अपने बच्चों को दुश्मनियों में डाली रखें। और पाकिस्तान को अगर आप ऐसा ही देखना चाहते हैं तो फिर ऐसा ही रहेगा पाकिस्तान। नहीं, अल्लाह करे पाकिस्तान में बेहतरी आए। आबिद भाई, मैं थोड़ा सा माहौल को नॉर्मल करने के लिए, आप बड़े आज गुस्से में लग रहे हैं, नॉर्मल करने के लिए आपसे बात करूंगा। चैंपियंस ट्रॉफी स्पोर्ट्स की बात करते हैं, क्रिकेट की बात करते हैं। आईसीसी फैसला नहीं कर पा रही कि पाकिस्तान, मतलब आज 29 तारीख को फैसला था लेकिन फैसला नहीं हुआ, डिसीजन नहीं लिया गया। पता नहीं क्या इश्यूज चल रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से निकलती नजर आ रही है, या इंडिया कम अज कम पाकिस्तान नहीं आएगा। क्या कहना चाहेंगे? मैं इसके ऊपर प्रेडिक्शन कर दूं फिर दोबारा आपको, और इंशाल्लाह आप देखना कि मेरी प्रेडिक्शन 100% ठीक होगी और ऐसा ही होगा चैंपियन ट्रॉफी में। देखिए पूरी दुनिया में ये इस टाइम खबर चल रही है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं आ रहा है। पाकिस्तान पूरी फाइट कर रहा है। पाकिस्तान ये कह रहा है जी कि हिंदुस्तान अगर पाकिस्तान में आके चैंपियन ट्रॉफी का मैच नहीं खेलेगा तो पाकिस्तान बाइकआउट कर देगा हिंदुस्तान से। इवन के हिंदुस्तान की टीम को जो है ना चैंपियन ट्रॉफी में खिलाएगा ही नहीं पाकिस्तान, उसकी जगह पे कोई और टीम आ जाएगी। देखिए ये भूल है हमारी। और दूसरी एक और चीज बताता हूँ, इंडिया और आईसीसी हमारे पर जोर दे रहा है हाइब्रिड के ऊपर खेलने के लिए कि आप हाइब्रिड मॉडल के ऊपर आए। आपने पहले भी खेला हुआ है हाइब्रिड मॉडल के ऊपर, तो आप इस तरह आ जाएं, हमारे साथ मैच कर लें, आपका फायदा है, आपके मुल्क को डॉलर मिलेंगे, आपको आपकी क्रिकेट को डॉलर आ जाएंगे। मतलब उसके साथ फायदा ये होगा कि चैंपियन ट्रॉफी भी पाकिस्तान आ जाएगी। अगर पाकिस्तान अड़ जाता है कि हिंदुस्तान नहीं है, आप याद रखिएगा हिंदुस्तान नहीं है तो पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी भी नहीं वो होने देंगे, ये भी याद रखिएगा। और बड़ी प्रेडिक्शन मैं करता हूँ, आपको ये याद रखिएगा, चैंपियन ट्रॉफी होगी पाकिस्तान में होगी। पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल के ऊपर मान जाएगा, आप लिख लीजिए, साइन करवा लीजिए। इंडिया नहीं आएगा, इंडिया नहीं आएगा, पाकिस्तान हाइब्रिड के ऊपर जो है ना डील कर लेगा। अच्छा डील करेगा, अच्छा उसकी डील क्या होगी? या तो पाकिस्तान डॉलर के ऊपर जो है ना खामोश हो जाएगा, या पाकिस्तान की उधर शर्त ये होगी जी अगर हम हाइब्रिड मॉडल के साथ मैच खेलते हैं हिंदुस्तान से तो हिंदुस्तान में जो भी सीरीज होगी हम भी हिंदुस्तान में नहीं खेलेंगे, हम हाइब्रिड मॉडल पे आएंगे और एंड यही होगा, आप भी देख लीजिएगा। ठीक हो गया। अच्छा आबिद भाई, उनका जो स्टांस है इंडिया का, ठीक है, पहले तो हम ये कहते थे इंडिया है हमारे अगेंस्ट हिंदुस्तान है हमारे अगेंस्ट, वो तो साजिश करता है, प्लान करता है। लेकिन अब जैसे खबर ये चाइना ने ये कह दिया कि भाई सिक्योरिटी का इशू है और बहुत से कंट्रीज ये नहीं, जो सब आपको जो बात है ना वो ये है, इंडिया को हम लोगों ने दुश्मन समझा, सिक्योरिटी के पर्पस भी है, चाइना भी डिस्टर्ब हुआ हुआ है। चाइना ने भी कह दिया कि हमें पाकिस्तान में अपने आप को महफूज नहीं समझ रहे, तो इवन के हम अपनी इंडस्ट्री भी जो है ना पैक कर लेंगे इधर से। तो हिंदुस्तान से तो हमारी 4 जंगें हुई हैं, वो सबसे पहले सिक्योरिटी का मुद्दा उठाएगा और उसका बनता भी है मुद्दा दुनिया को बताएगा। यार वो गैरतमंद लोग हैं, मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, जो उनकी तरफ उंगली उठाता है ना, या तो वो उंगली काट देते हैं या उन्हें उनके साथ बाइकाट कर लेते हैं। देखिए अभी बांग्लादेश का रिसेंटली आपको याद होगा कि हिंदुओं के साथ क्या जुल्म हो रहे थे बांग्लादेश में, अभी फिर जुल्म हुए हैं हिंदुओं के साथ उधर। उनके मंदिर में या उनके जो पुजारी हैं उनको डिस्टर्ब किया गया, स्वामी को बड़ा डिस्टर्ब किया गया, अभी भी हुए हैं। लेकिन हिंदुस्तान ने उन्हें कैसी मार दी, आप इस चीज को देखें। देखिए आईपीएल के बीच में बांग्लादेश की पूरी टीम, इवन के और बहुत से खिलाड़ी खेला करते थे, अच्छे प्लेयर, और आईपीएल से बड़े लाखों करोड़ों डॉलर कमाए उन लोगों ने।
लेकिन इस बार आईपीएल में उन्होंने एक भी बंगाली प्लेयर नहीं लिया। ये होते हैं गैरतमंद लोग कि देखें आप हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं, हमने आपको डिस्टर्ब कर दिया। ठीक है, हाँ बिल्कुल, ये मैं खबर मैं भी पढ़ रहा था कि इस दफा आईपीएल में किसी भी एक बांग्लादेश का प्लेयर है, कोई भी है, उसको सिलेक्ट नहीं किया गया किसी भी टीम की तरफ से। पाकिस्तान तो ऑलरेडी बहुत सालों से जो है एक दो शायद आईपीएल खेला होगा, शोएब अख्तर या कुछ एक दो और लोगों ने। अच्छा आबिद भाई, क्या लगता है आपको, ये जो आम पब्लिक आपके इर्द गिर्द हमारे इर्द गिर्द खड़ी है, हम बात तो करते हैं, मैं 5-6 दिन से नोट करूँ, लोग जो सब डरे हैं, लोग कहते हैं अब नहीं चेंज आ सकता, ये इस्लामाबाद में जो हो गया इसके बाद कोई तब्दीली नहीं आएगी, कोई चेंज नहीं आएगा। आपको अभी भी उम्मीद है कि यार नहीं, पाकिस्तान में अभी पोटेंशियल बड़ा है, पाकिस्तान के लोग बड़े, इस टाइम मतलब ये है कि कुछ ना कुछ चेंज आ सकता है? देखिए पाकिस्तान में जो मजबूत लोग हैं ना, जिनसे सब डरते हैं, अच्छा, अब उन्हें डर लगने लग गया हुआ है, उन्हें हकीकत नजर आ गई, लोगों को समझ आ गई है कि हकीकत क्या हो रही है पाकिस्तान में और हमें कौन सा लॉलीपॉप दिया हुआ है, हमें कौन सी लाइट के पीछे लगाया हुआ है, लोगों को समझ आ गई है। अब उन्हें भी समझ आ गई हुई है और वो अब जो है ना हुकूमतों को डिस्टर्ब नहीं करेंगे आने वाले टाइमों में। देखिए ये वाली जो हुकूमत है ना, ये तो उनकी अना बन चुकी हुई है, तो अपनी अना के लिए सारे मामला तो हो रहे हैं। अभी जो इस्लामाबाद में हुआ, ये अना थी तो ये सारा कुछ हुआ है ना यार इस्लामाबाद में, वरना इंसानी जानें कहीं नहीं ली जाती, इतना जुल्म कहीं नहीं होता भाई। हम इंसानों के ऊपर खड़े होते हैं, चाहे वो इस्लामाबाद में बात हो रही है, चाहे वो दिल्ली में बात हो, चाहे वो अमेरिका में जुल्म हो रहा हो किसी के ऊपर, हम बात करेंगे। इसराइल कहीं पे भी, कहीं भी हो रहा हो यार, फलस्तीन हो, इसराइल हो, हम बात करेंगे। तो इस्लामाबाद में जुल्म हुआ है, जुल्म हुआ है, जुल्म हुआ है। अब ये ना हो कि मैंने उनके ऊपर जुल्म हुआ कि बात करते, मुझे ना उठा के ले जाए। ठीक हो गया अंकल जी, ये बात ठीक कर रहे हैं या नहीं? हाँ जी बिल्कुल 100% सही बात कर रहे हैं। अच्छा, आपको इनकी बातें सुन के कैसा लग रहा है? ऐसा बंदा मतलब कि इतना ओपनली जो बात कर रहा है, ये ना कल को ये खुद कह रहे हो इस्लामाबाद में नहीं मेरे पे जुल्म हुआ है। नहीं, जुल्म तो सारों पे ही हो रहा है। अच्छा, तो प्रेशराइज करना चाहते हैं अवाम को। ठीक है, तो नहीं इससे नुकसान किसका हो रहा है? मतलब देखें, हम किसी पार्टी की बात नहीं, ना पीटीआई ना नून लीग, मेरी तरफ से कोई पार्टी नहीं, जो पाकिस्तान को बेहतर करेगा मेरी वही पार्टी है, लेकिन नुकसान किसका है? नुकसान अवाम का है जी, अवाम के अलावा किसी का नुकसान नहीं है। पाकिस्तान का नुकसान है, पाकिस्तान का इमेज खराब हो रहा है। ठीक है, और फिर हम कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये तो दूसरे कंट्री साजिश कर रहे हैं। हमें इस चीज से भी बाहर निकलने यार, एक तो साजिश नहीं खत्म होती, ये सारी दुनिया ये फकीर मुल्क के साथ ही साजिश करेगा, और साजिश करनी है तो हिंदुस्तान के लिए करो, जो इतनी मजबूत इकोनॉमी, अमेरिका के लिए करो, इंग्लैंड के लिए करो, बर्तानिया के लिए करो। इधर से क्या लेके जाना, इधर से भूख ही मिलनी है और मिलना क्या इधर से? या तो वो आपके साथ साजिश करे ना, आपकी जमीन से पेट्रोल निकल रहा है बहुत ज्यादा, पहाड़ों से सोने निकल रहे हैं, साजिश करें, इनसे सारा कुछ छीन के ले जाए। इधर है क्या जो साजिश करनी है यार? दूसरे नंबर पे ये है कि साजिश, नो डाउट, अगर चीजें हैं, गोल्ड है पाकिस्तान में और भी मादनियात हैं, लेकिन वो साजिश किए बगैर ही जब मिल रही हैं, मतलब चाइना आता है वो पैसे देता है, अमेरिका आता है डॉलर देता है, वो वैसे ही मिल रही है। अगर साजिश करनी है ना, तो साजिश ये करें कि गरीब आदमी को रोटी मिलनी चाहिए चोई साहब। बल्कि इवन के जिन गरीबों को रोटी मिल रही थी ना, यकीन करो गवर्नमेंट ने ना उनके हलक में हाथ डाल के वो रोटी छीन ली है उन लोगों से। ठीक है, अभी तकरीबन 8:30-9 बजे का टाइम है, और लाहौर का मतलब पाकिस्तान का मेन शहर लाहौर और उसकी मेन मार्केट जहाँ पे आबिद भाई होते हैं, वहाँ पे हम मौजूद हैं। इर्द गिर्द अगर पुलिस ही नजर आएगी, आप देख लें, हर जगह पे आपको पुलिस नजर आएगी, दुकानें खुली हुई नजर नहीं आएंगी, कोई कारोबार नजर नहीं आएगा। इवन के कोई अगर छोटा मोटा कारोबार कर रहा होगा तो उसे उठा के अपने डालों में फेंकेंगे, उसे थानों में बंद कर देंगे, उसे रेस्ट देके। गरीब आदमी जिसने 800, 1000, 2000 की दिहाड़ी लगानी है अपने घर के मामला सही करने हैं, तो कोई जालिम भी होगा तो उसे भी शर्म आ जाएगी कि यार ये मजदूरी कर रहा है, जैसे ये मजदूरी कर रहे हैं ये लोग, तो वो मजदूरी कर रहे हैं बेचारे, तो उनकी मजदूरी नहीं करने दे रहे, उन्हें उठा के ले जाएंगे। यार लोग जहाँ से भी देख रहे हैं, अभी ना यहाँ पे कोई स्मोक है, ना ही कोई ऐसा मौसम खराब है कि बंदा के भाई मतलब बंदा ये कहे कि भाई मौसम की खराबी। मैं बल्कि आपसे पूछना चाहूंगा ऑडियंस से, आप बताइए कि आपकी मार्केटें जो है किस टाइम बंद होती हैं और कितने बजे आते हैं लोग? और आपके साथ भी इस तरह होता है कि कोई अगर अपना काम कारोबार कर रहा है तो उसे डालों में बिठा के ले जाएंगे और बंद कर देंगे? ऐसा कुछ होता है आपके यहाँ भी, या कि सारा जुल्म हमारे साथ ही हो रहा है? और मैं कहता हूँ ये तो लाहौर है, पाकिस्तान का मेन शहर है, यहाँ पे ये सिचुएशन है। मैं गारंटी से कहता हूँ, आप जहाँ से अगर कोई इंडिया से देख रहा है, किसी भी कंट्री से देख रहा है, इवन बांग्लादेश से भी देख रहा है, अफगानिस्तान से भी देख रहा है, उधर भी 9-10 बजे किसी आम सिटी में, दिल्ली मुंबई की बात नहीं कर रहा, किसी आम सिटी में भी 9-10 बजे शायद ये मार्केट क्लोज नहीं होती। देखिए पूरी दुनिया के बीच में जो रूल है ना, फिर रूल के मुताबिक आइए। रूल पे उधर शाम को जो है ना जल्दी मार्केटें बंद कर दी जाती है, पूरी दुनिया के बीच में होता यही है। ठीक है, लेकिन अब ये एशिया की कुछ कंट्रीज ऐसी हैं कि जहाँ पे सिलसिले ऐसे हैं, सारा दिन मजदूरी, हमने अपनी आवाम को बिगाड़ा हुआ है कि हमारी आवाम निकलती शाम को बाहर, शॉपिंग शाम को होती है, तो आप रात को जल्दी बंद करने की बजाय दोपहर को लेट खोल लो यार। जो हम लोग सुबह आते हैं 6 मतलब 12 बजे, 11 बजे, 10 बजे हम आते हैं,
तो आप 4 बजे मार्केटों का टाइम कर दो कि 4 बजे मार्केटें खुलेंगी, रात को 2 बजे बंद होंगी, लोग बिजनेस तो कर सकें यार। या इससे जल्दी कर लो कि सुबह 9-10 बजे मार्केट खुलेगी, शाम असर एक टाइम फिक्स हो। एक रूल ऑफ रेगुलेशन होना चाहिए। देखिए पूरी दुनिया में रूल्स हैं, हमारे यहाँ रूल नहीं है, हमारे यहाँ आवे का आवे बिगड़ा हुआ है। आप एक रूल बना दें कि सुबह 7 बजे आए और शाम को 5 बजे 6 बजे अपने घर चले जाएं। पूरे पाकिस्तान को पता हो कि यार शाम को 6 बजे मार्केटें बंद हो जानी है, उस हिसाब से काम कारोबार हो, उसके बाद कोई चीज नहीं मिलेगी। अब आप 1 महीना करते हैं शाम को 8 बजे बंद और फिर 6 महीने आप करते हैं रात को 1 बजे बंद, तो ये अवाम को, कस्टमर को भी कंफ्यूज करके रख दिया और वो भी कंफ्यूज भी कर दिया गया। वो भी लाहौर में खास और पैसा हो रहा है, बाकी शहरों में तो 10 बजे 11 बजे। लाहौर तो वैसे भी जो है ना जिंदा दिलाने लाहौर के नाम से मशहूर है। रात को जागते, रात को ये लोग निकलते हैं, रात को जागते हैं। आप लाहौर में कभी आए सुबह 4 बजे भी आपको ऐसा लगेगा दिन निकला हुआ है, लेकिन आज देखें 8 बजे जो है अंधेरे हुए हुए हैं। ठीक है, सारी पब्लिक परेशान है, अवाम परेशान है कि यार ये बिजनेस की सिचुएशन जो चल रही है, अवाम क्यों परेशान है? देखो उर्दू जी, क्या आप ये क्या सेल कर रहे हैं? भाई शर्टें सेल कर बाइक के ऊपर? ठीक है, बिल्कुल डेली का काम है, हमारे स्टॉल तो लग नहीं रहे भाई। अच्छा, ऊपर से हम शॉप भी बंद हो जाती है, शॉप बंद होती है तो फिर हमारा ये तो नहीं आप बाइक पे सेल भी कर रहे हैं इतने अंधेरे में? किसी को, मुझे ये तो हमारी लाइट कैमरे की चल रही है तो पता चल लग गया, कस्टमर करेगा तो उसे उठा के ले जाएंगे। लाइट 3 दफा हमारे बंदे उठाए गए, एक ये भी उठाया गया, 2 उधर खड़े हैं वो भी उठाए गए, फिर इनको छुड़ा के लाना पड़ता है हमें। ठीक है, हमारा ये डेली का काम होता है। के लाना पड़ता है, 5,000 10,000 15,000 ये रूटीन है उनकी। अच्छा, पैसे ना दें तो फिर नहीं, शर्टें लेते हैं, शर्टें लेते हैं। ठीक है, ठीक है। यानी ये चीज सोचने वाली है कि या तो आप प्रॉपर सख्ती कर रहे हैं, मार्केट बंद कर रहे हैं। भाई जुल्म की इंतहा है यार हर चीज को लेके। यकीन करो मैं वो बंदा हूँ कि जो मैं कहता था मेरा जीना पाकिस्तान में, मेरा मरना पाकिस्तान में, आज मैं भी अक चुका हूँ जो हो रहा है। क्योंकि देखिए जब हमें काम कारोबार ही नहीं करने दिया जाएगा, हम बिजनेस ही नहीं कर पाएंगे तो हम भूखे मर जाएंगे यार। हम करेंगे क्या? फिर हमारा भी दिल करेगा पाकिस्तान को छोड़ो और बाहर चले जाओ। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये सब छोटे, इनका फ्यूचर नहीं है पाकिस्तान में। हमने देखो तो भाई इनमें एक भी बच्चा नहीं पढ़ रहा। अब आप हिंदुस्तान में चले जाओ, अमेरिका में चले जाओ, ऐसे बच्चे आपसे इंग्लिश में बात करेंगे। लग रहे हैं, ये ना हो कि इन्हें भी बाद में गवर्नमेंट कहते अफगानिस्तान से हो। हाँ, अफगानिस्तान से हो, सच बताओ यार। सच बता। अफगानिस्तान से हो तो यहाँ पे क्या कर रहे हो? फिर यहाँ पे काम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं, आप भी अफगानिस्तान से हो? हाँ। अच्छा, ये अफगानिस्तान के बच्चे। कुछ फैमिली है, मैं बताता हूँ ये कौन है। कुछ फैमिली ऐसी थी अफगानिस्तान से जो पाकिस्तानी नेशनल हो चुकी हुई थी, जिन्हें नेशनल कर दिया गया हुआ था। ये उनके बच्चे 90s में ऐसे ये फैमिलीज आई थी। ये उनकी तीसरी चौथी जनरेशन है। ये वो बच्चे नहीं कि जो आज पाकिस्तान में आए हैं। ठीक है, इन्होंने अफगानिस्तान कभी देखा भी नहीं होगा। हाँ जी, अफगानिस्तान जाते रहते हो? नहीं, अभी तक नहीं। अभी तक गए नहीं। इन्होंने क्या, इनके पापा ने भी अफगानिस्तान नहीं देखा होगा, इनके दादे परदादे अफगानिस्तान गए होंगे। ठीक है, तो ये जनरेशन जो है तो ये हमारे बच्चे हैं। वो हमारे बेशक कह रहे हैं अफगानिस्तान, क्योंकि जब पैदा यहाँ पे हुए हैं, इनके पेरेंट्स के आईडी कार्ड यहाँ के हैं। और इस टाइम हमारे आईडी कार्ड की वर्थ क्या है आबिद भाई? यानी हम ये कहते हैं जी पाकिस्तान का ग्रीन हमारा कार्ड है, तो हम कहीं पे हमारी क्या? हमारे आईडी कार्ड की वर्थ ये है, मैं कई वीडियो में आपको बताया था। और हमारे पासपोर्ट की वैल्यू ये रह, बाहर के कंट्रीज की नहीं बात कर, अपने ही पाकिस्तान में अगर आप किसी को आईडी कार्ड, आईडी कार्ड की वर्थ ये होती है पूरी दुनिया में। एक आईडी कार्ड के ऊपर आप लोन ले सकते हो, एक आईडी कार्ड के ऊपर आप घर ले सकते हो किस्तों के ऊपर, एक आईडी कार्ड के ऊपर आप गाड़ी, यानी कि आप बड़ी सहूलियत जिंदगी की ले सकते हो आईडी कार्ड के ऊपर। हम अपने आईडी कार्ड से 10,000 रुपया लोन नहीं ले सकते, ये हकीकत है पाकिस्तान में रह के। अगर हमें लोन लेना है तो उसके लिए बताना पड़ेगा कि मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बंगला है, मेरे पास घर है, उसके पेपर लगवा के फिर आपको लोन मिलता है, इस वरना नहीं इसके अलावा नहीं मिलता। आबिद भाई से बात करके अच्छा लगा। इधर जितने भी लोग मौजूद थे, मैं इन सब लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि थोड़ा सा अपने ज़हन को खोलें। मतलब हम किसी पार्टी को सपोर्ट करें ना करें, पाकिस्तान को जरूर सपोर्ट करें। और मैं लास्ट क्वेश्चन आबिद भाई से ये पूछना चाहूंगा, आबिद भाई आपको क्या लगता है अगर यही सिचुएशन ऐसी चलती रही, क्या लगता है ये कल को इन बच्चों का फ्यूचर यानी पाकिस्तान का फ्यूचर आपको ब्राइट नजर आ रहा है या मजीद खराबी की तरफ जाता नजर आ रहा है? भाई जिस तरह की गवर्नमेंट चल रही है, जिस तरह के फैसले ये लोग ले रहे हैं, जैसी इनकी पॉलिसीज हैं, मुझे बिल्कुल भी बेहतरी नजर नहीं आ रही आने वाले टाइमों में। लेकिन देखें क्या पता कोई नई यूथ सामने आए, मुआवजा हो सकता है, बड़ा कुछ हो सकता है। पूरी दुनिया में आप देखें बड़े बड़े ऐसे मुल्क थे जो बिल्कुल जमीन बोझ हो गए हुए थे और वो तरक्की कर चुके हुए हैं। तो देखें मुआवजा हो सकता है कि हम लोग देखें, मुआवजा ऐसे नहीं हो जाता कि बाजी हो गया तो हो गया, ऐसे नहीं होता। उसके लिए हमें गैरतमंद बनना पड़ेगा, उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। हमारी पॉलिसीज अच्छी होंगी। जो ऊपर वाले बैठे हुए ना बेगैरत, उन्हें गैरतमंद होना पड़ेगा, फिर ये मुल्क तरक्की करेगा।
अगर वो बगैरत के बगैरत रहे तो उनके साथ फिर अवाम भी बगैरत बनेगी, वैसे हो जाएंगे सारे। हमें गैरतमंद होने की जरूरत है भाईजान, ये चीज है। बहुत शुक्रिया आबिद भाई आपके वक्त का। लास्ट में अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं पाकिस्तान की मौजूदा सूरत को इस तरीके से एक्सप्लेन करूंगा 1 मिनट में कि सिचुएशन ये बना दी है कि आम आदमी सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान में मसरूफ है, उसे ना टेक्नोलॉजी की जरूरत है, ना ही वो एजुकेशन की डिमांड करता है, ना ही वो ये कहता है मेरे ग्रीन पासपोर्ट की वैल्यू, वो ये कहता है। इधर कितने लोग खड़े हुए हैं, ठीक है, आप सबसे पूछो, कोई एक भी आपको नहीं बता सकता थे आईटी होती क्या है। आप पूछ लीजिए, यानी कि इतनी आईटी क्या होता है? आईटी नहीं पता। आईटी क्या चीज है? आईटी क्या चीज है? आईटी आपको तो आईटी हाँ? नहीं पता यार, नहीं पता आईटी। आईटी किसे कहते हैं? ये वाकई में आबिद भाई, और इन बच्चों से तो मैं पूछ ही नहीं रहा क्योंकि इन्हें वाकई नहीं वही पता तो होगा कह रहा हूँ, तालीम की इतनी कमी है। अभी आप हिंदुस्तान में होते उधर या दुनिया की किसी भी कंट्री में होते, इतने लोग खड़े होते ना, इतने में से कोई एक आधा ही होता जो कहता कि मुझे आईटी के बारे में पता नहीं। उधर की एक वीडियो हमने देखी थी, इतने इतने छोटे छोटे बच्चे हैं वो रॉकेट बना रहे हैं, वो इस तरीके से प्रॉपर एक्सप्लेन कर रहे हैं उन्होंने, और रिवॉर्ड बना रहे हैं भाई, पता नहीं क्या क्या कुछ बना रहे हैं। और दूसरा ये कि उनकी गवर्नमेंट भी हेल्प करती है यार। इधर गवर्नमेंट किस चीज में हेल्प करती है? गवर्नमेंट हेल्प करती है हमें टैक्स के ऊपर, गवर्नमेंट हेल्प करती है हमें हर चीज महंगी करने पे, पेट्रोल महंगा करने पे, खाने पीने की चीज महंगा करने पे, और टैक्सों पे इस मुल्क को लेके चल रहे हैं ये लोग। और भाई कोई ऐसी पॉलिसी लेके आओ कि पाकिस्तान में डॉलर आए, हमारे अपने पांव और जिसके ऊपर हम खड़े हो सके। ठीक हो गया। खैर यहीं पे वीडियो को वाइंड अप करते हैं। बहुत अच्छा लगा आबिद भाई से बात करके। आपको ये वीडियो, आबिद भाई की बातें और ये जितने भी लोग मौजूद थे, इनकी ओपिनियन कैसी लगी आपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।